ओके। माइक कर लेते हैं। ठीक ठीक है। ओके गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। आज है पूरी एसएम सीरीज का लेक्चर नंबर 4। ठीक है। इसमें हम क्या कवर करेंगे? एक तो है अपना एस टी एच। एक सीरीज है। बड़ा कैसे, ये बड़ा कैसे होगा? वॉइस कर लो। ठीक है। एस टी एच एंड हमारा है एस टी एल। ठीक है। इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। ठीक है। ओ सॉरी सॉरी, शॉर्ट टर्म हाई। ठीक है। और इसका मतलब होता है शॉर्ट टर्म लो। डन। तो ये दो मेन टॉपिक है। ठीक है। अगर ये तुम्हें नहीं पता तो सारा आई टी एच आई टी एल सब खराब हो जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत मेन मेन पॉइंट्स है। ठीक है। अब जो भी मेरा लेक्चर सीधा लेक्चर नंबर 4 देख रहा है, उससे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई पहले लेक्चर 1 2 3 तक देखे, देन ये 4 पे आए। क्योंकि देखो, डायरेक्ट 4 पे आ जाओगे तो कुछ नहीं होगा। चीज़ें देखने में बहुत अच्छी लगेंगी, बट एट द एंड जब चार्ट पे तुम खुद जाओगे तो सब हक दोगे। ठीक है। तो मेन चीज़ है, अभी तक हमने क्या सीखा? एक ऐसे, 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 एक ये, एक ये, एक ये। ठीक है। ये क्या है हमारा? आई टी एच। ठीक है। एक स्विंग, दूसरा स्विंग और तीसरा स्विंग। ये वाला पॉइंट बनता है हमारा आई टी एच। ठीक है। ये ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे एक लो, दूसरा लो, तीसरा लो। ठीक है। सबको करो कॉपी। एक और दो। ठीक है। ये एक स्विंग, दूसरा स्विंग और ये तीसरा स्विंग। ये वाला स्विंग बनता है हमारा आई टी एल। ठीक है। ये होता है आई टी एच आई टी एल। अब ऐसा तो है नहीं कि मार्केट ने यहाँ पे आई टी एच बनाया और यहाँ पे मेरा प्रीवियस आई टी एल है, यहाँ तक आना है, 22 मेरे डाउन के हैं और मार्केट ऐसे डायरेक्ट गिर जाएगा। ठीक है। ऐसे कभी नहीं गिरता मार्केट, नाम ऐसे मार्केट चलती। ठीक है। अब इस बीच में ये कुछ ऐसे लैग बनाता हुआ आएगा, ऐसे, ऐसे। ये डन करेगा। ठीक है। इस पॉइंट को हम कहते हैं एस टी एच। ठीक है। ये एस टी एच, ये एस टी एच, ये एस टी एच एंड अरे आजा, एक ये एस टी एच। ठीक है। इसके बाद अगर यहाँ से रिवर्सल है तो फिर यहाँ पे पहला एस टी एच ब्रेक, देन ऐसे, ऐसे, ऐसे। ये हमारा आइडियल पॉइंट है और ये ऐसे। ठीक है। और फिर इस पॉइंट को हम कहते हैं एस टी एल। ठीक है। एक एस टी एल, दूसरा एस टी एल, तीसरा एस टी एल। ठीक है। इस तरीके से और ऐसे ही कहानी चलती रहती है। बाय साइड में देख लो, सेल साइड में देख लो। जो ये स्ट्रक्चर है ना, ये कभी चेंज नहीं होगा। इसके कुछ यूनिवर्सल रूल है। ठीक है। वो रूल्स क्या हैं, मैं एक एक करके लिख देता हूँ। पहला, आई टी एच से, आई टी एच से ऐसे नहीं, आई टी एच से आई टी एल तक जो जाएगा, आई टी एच से आई टी एल तक, तो मेरा एस टी एच ऑलवेज सेफ। ठीक है। आई टी एच से आई टी एल जाएगा तो ठीक है। और दूसरा रूल जो है वो ये है, आई टी एल से अगर आई टी एच जा रहा है तो मेरा एस टी एल ऑलवेज सेफ। ठीक है। इसमें देखो, ये मेरा आई टी एच है। ठीक है। आई टी एच से मार्केट डाउन गिरता हुआ आ रहा है। ठीक है। डाउन गिरता हुआ कैसे आ रहा है? आ, ऐसे करके,
ऐसे करके आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मेरा आई टी एच बनना है, यहाँ मेरा प्रीवियस ये वाला आई टी एल था, तो यहाँ से फॉल आ रहा है, फिर यहाँ पे आई टी एच बना रहा है, यहाँ पे आई टी एच बना रहा है, फिर आई टी एल जा रहा है, आई टी एच बना रहा है, आई टी एल जा रहा है, ऐसे ऐसे करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला जो लैग है, मतलब ये वाला, इस लैग में मेरे जितने भी एस टी एच बनेंगे वो सेफ रहेंगे जब मैं आई टी एच से आई टी एल तक जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, और दूसरा रूल क्या है, आई टी एल से अगर आई टी एच जा रहा हूँ, इस वाले आई टी एच से इस वाले आई टी एच जा रहा हूँ, ठीक है, तो ये डाउन ट्रेंड का है, ठीक है। अब इसी को अगर हम अप ट्रेंड में देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब आई टी एल से आई टी एच, तो मेरे पास यहाँ पे एक आई टी एच होगा, ओह सॉरी आई टी एल, यहाँ पे आई टी एल है, यहाँ पे मेरा आई टी एच है, ठीक है। यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये लैग में मेरे एस टी एल सेफ रहेंगे, ये एस टी एल, ये एस टी एल, ये एस टी एल, आई टी एच ख़त्म, एस टी एल अब सेफ नहीं रहेगा, ठीक है। ये होता है, और ये बिल्कुल यूनिवर्सल चीज़ है, मार्केट इस पे ही काम करती है और ऐसे ही काम करती है, ठीक है। ये भी मैं लाइव चार्ट पे भी करके दिखाता हूँ, ठीक है, देन और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मेन चीज़ है इसके रूल्स, ठीक है। देखो बताने को कोई भी बता देगा आई टी एच आई टी एल, मेन चीज़ है ये एस टी एच और एस टी एल। अगर ये चीज़ तुमने सही से नहीं देखी, जैसे कि यहाँ पे मेरा, मुझे पता है आई टी एच से आई टी एल जा रही है मार्केट, मतलब मेरे, ओह पहले ये तो बता दूँ एस टी एच होता कैसा है, कहाँ गया, यहाँ पे, यहाँ हो, ये होता है ना आई टी एच आई टी एल एक पूरा 3 स्विंग, ठीक है। एस टी एच और एस टी एल जो होते हैं आ, वो ऐसे होते हैं, बस एक स्विंग, ठीक है। जैसे 3 कैंडल स्विंग होता है ना, सेम वही है, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग की कंडीशन अलग थी, वो उसकी जगह अलग थी, इसकी भी जगह अलग है, ठीक है। ये बस एक स्विंग, ये एक स्विंग, ये मेरा एस टी एल, ठीक है, ये मेरा एस टी एच, ठीक है। ऐसा एस टी एच बनता है, ऐसा एस टी एल बनता है, और इनके बीच में बनते ही है, ठीक है। इसके कुछ रूल्स हैं वो मैंने ये बता दिए दोनों, ठीक है। इस तरीके से मार्केट काम करती है, ऐसा होता है, ठीक है। इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो लगभग आधा काम कर लिया, ठीक है। अब ये चीज़ हर एक टाइम फ्रेम पे काम करेगी, पर हर एक टाइम फ्रेम अपनी अपनी कंडीशन लेके चलता है, ठीक है। जैसे अगर तुम आ, इसमें इसमें देख रहे हो, ठीक है, ये मेरा एस टी एल है, ठीक है। अब ये जितने भी टाइम फ्रेम का एस टी एल है, ये एक तुम्हें रूल और बता दूँ, वो रूल ये है कि बड़े टाइम का एस टी एल और एस टी एच कन्वर्ट हो जाएगा छोटे टाइम फ्रेम का, फ्रेम का टी एफ लिखना, टाइम फ्रेम का आई टी एच और आई टी एल, ये चीज़ याद रखना बस, ठीक है। ये भी चार्ट पे क्लियर करेंगे। मेन चीज़ है ये जानना, ये 3 पॉइंट्स हैं फिलहाल, बाकी जैसे जैसे पॉइंट्स बढ़ेंगे वैसे वैसे मैं इसमें ऐड करता जाऊँगा, ठीक है। ये चीज़, इन सब चीज़ों के नोट्स बना के रखूँ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। अभी तक क्या समझ में आया, आई टी एल से आई टी एस जाएगा तो एस टी एस सेफ, आई टी एल से आई टी एस जाएगा तो एस टी एल सेफ, ठीक है। मेन चीज़ बड़े टाइम फ्रेम का एस टी एल एस टी, ओ बड़े टाइम फ्रेम का एस टी एल एस टी एच, छोटे टाइम फ्रेम का आई टी एच आई टी एल हो जाएगा। अब देखो ये चार्ट पे काम कैसे होता है, जैसे मेरा एक बड़े टाइम फ्रेम का पी वाई यहाँ पे है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम का पी वाई यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट जैसे तैसे आई, यहाँ पे आके मेरे को बड़े टाइम फ्रेम का एस टी एल दे दिया। बड़े टाइम फ्रेम का एस टी एल कैसे कन्फर्म होगा, 3 कैंडल स्विंग एस टी एल, ठीक है। 3 कैंडल स्विंग आया, मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आया, ये मेरे को आई टी एच मिल गया, मतलब आई टी एच मिल गया। अब मैं यहाँ से ट्रेड ले गए, ठीक है, वो ट्रेड कहाँ तक ले सकता हूँ, पी वाई तक, अगर बड़े टाइम फ्रेम का है ये तो, ठीक है। उसके बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है, ऐसा, ये पहुँच गया पी वाई पे। ये तुम्हें एक पूरे मंथ की या पूरे वीक की जर्नी बता रहा हूँ मैं, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। अब तुम छोटे टाइम फ्रेम पे आके हर एक एस टी एल पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। यहाँ पे ट्रेड कैसे लोगे,
तुम इस एसटीएल को, इस छोटे से एसटीएल को तुम एज्यूम करो कि ये आईटीएल है, ठीक है। अब आईटीएल है, इसका मतलब ये आईटीएल है, ऊपर एक आईटीएच बनाएगा जैसे ही एक एसटीएच जाएगा, ठीक है। देखो ये भी समझाता हूँ मैं क्लियर। अगर कोई मार्केट ऐसे गिरती हुई आ रही है, गिरती हुई आ रही है, गिरती हुई आ रही है, ठीक है। अब बहुत से लोग इसे सीएसडी कहते हैं, ठीक है, कि ये पहला स्विंग ले लिया तो ये सीएसडी और यहाँ से घूम जाएगा, ठीक है। पर कितनी बार ये तुम्हें भी पता है, ठीक है। एक वैलिड पॉइंट होना चाहिए। अब इस चीज़ को मैं और छोटे टाइम फ्रेम पे देखूंगा तो ये मेरा आईटीएच होगा, ये मेरा आईटीएल होगा, ठीक है। आईटीएच कब तक नहीं टूटेगा, जब तक पीवाई डन नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही पीवाई डन हुआ अब ये चीज़ जाएगी ही जाएगी। और आईटीएच जा रहा है, इसका मतलब इस लैग में मेरे पास एसटीएल सेफ है। और इस लैग में अगर एसटीएल ब्रेक होता है तो फिर ये ऊपर नहीं जाएगा, ये फिर नीचे ही जाएगा। जैसे कि यहाँ पे बताता हूँ एक बार और, ये आईटीएच है, ठीक है, और ये आईटीएल है मेरे पास। अब यहाँ से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। हमने ट्रेड ले लिया यहाँ से कि भाई ये यहाँ से यहाँ तक जाना है, ठीक है। आईटीएस सही है, आईटीएल सही है। और इस बीच में अगर ये एक भी एसटीएल ब्रेक करता है, मतलब ये पॉइंट एसटीएल, तो इसका मतलब अब इसका टारगेट ये नहीं है, इसका टारगेट ये है, ठीक है। तो जो हमारा लॉस यहाँ पे हमने ट्रेड लिया, हमारा लॉस एसएल ये है, तो हम यहाँ पे ही एग्ज़िट कर देंगे, क्योंकि रूल्स के हिसाब से अगर आईटीएल से आईटीएच मार्केट जा रही है तो इसका मतलब एसटीएल ब्रेक नहीं होना चाहिए। और अगर एसटीएल वो ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब अब ये यहाँ पे एक आईटीएच बनाएगा, ठीक है। और ये करके ऐसा दिखेगा, ये आईटीएच, ये वाला आईटीएच यहाँ आ गया और ये शुरू, ठीक है। तो जो लॉस हम यहाँ पे लेने वाले थे इस पॉइंट पे, वो हमने यहाँ पे सेफली एग्जिट कर दिया ओवरऑल प्रॉफिट में, ठीक है। ये जितना भी प्रॉफिट चल रहा हो यहाँ पे ये चीज़ कंफर्म हो जाती है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो ऐसे करते क्लियर। अगर सारी हमारे बाइस ठीक है, हमारे आई टी एल मार्क ठीक है, तब तो एस नहीं टूटेगा। बट अगर एस टूट रहा है, अगर ये एस मेरा टूट रहा है और पता है यहाँ से नीचे जाना है, इसका मतलब जो भी हमने मतलब हमने प्लान कर रखा है कि ये आई जाएगा, तो मतलब जो हमारे बायस हैं या तो वो गलत हैं, ठीक है, या तो ये किसी बड़े टाइम फ्रेम का एक रिट्रेसमेंट है, ठीक है। इसको इस चीज़ को तुम आईटीएच से ऐसे आईटीएल निकालोगे तो ये डिस्काउंट जोन में आया है, ठीक है। डिस्काउंट जोन में आके अगर एक एसटीएल तोड़ता है, इसका मतलब अब ट्रेंड पूरा डाउन है। ये जितने भी टाइम फ्रेम का ले लो तुम, 1 घंटे का, 1 महीने का, 1 साल का, जो भी आता हो, ठीक है। उस चीज़ में ये चीज़ बहुत काम आएगी तुम्हें, ठीक है। अगर तुम्हारा ट्रेंड है कि भाई ये वाले आईटीएच पे मार्केट को जाना है मेरे, ये मेरा आईटीएच है, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऐसे करके जा रही है, ठीक है। ये आईटीएल, आईटीएच, आईटीएल, एसटीएल, 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 बट ये इसे ब्रेक कर देती है, ठीक है। इसकी कंडीशन है बॉडी क्लोजिंग चाहिए उसी मिनट की कैंडल में जिसमें ये चल रही है। जैसे 15 मिनट में चल रही है तो 15 मिनट की ही क्लोजिंग चाहिए इसमें, ठीक है। बहुत सारे केस होते हैं कि स्वीप हो जाता है, ठीक है। इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ अगर यहाँ से एंट्री हो गई है तो एक एस के नीचे टीपी रखो, ठीक है। एक एस अगर ये वाला मेरा एस कन्फर्म हो गया तो टीपी या सॉरी एसएल यहाँ रखो। क्यों? क्योंकि भाई स्वीप वाला भी सीन चलता है, ठीक है, स्वीप हो जाता है। क्लोजिंग नहीं आएगी अगर तुम्हारा सारी चीज़ तुम्हारी ठीक है, तो वो क्लोजिंग का मतलब ही नहीं है और ये ऐसे करके निकल जाएगा। बट अगर स्वीप करने लगा तो तुम तो बाहर, अगर एसएल ट्रेल करते हुए आ रहे हो तो, ठीक है। तो मैं रेकमेंड करूँगा एसएल यहाँ रखो, मार्केट को देखते रहो। अगर यहाँ पे क्लोज कर देता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये मैनुअली काट दो ट्रेड तुम, फिर तुम इसका वेट नहीं करोगे, ठीक है। बट अब ऐसा होता है, ठीक है। अब जैसे ही एस चलो यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं हुई, ठीक है, बॉडी क्लोज नहीं, इसका मतलब है कि मार्केट अब नीचे जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि जैसी बॉडी क्लोज हुई यहाँ पे और यहाँ से सेल के लिए बैठ गए, नहीं। फिर वही वाली बात आ जाती है कि मीम याद आ गया यार, वो तो वो छोड़ो। एक एक पॉइंट, दूसरा, मतलब अब ये तीसरा बनाएगा, ठीक है, तीसरा बनाएगा। देन उसके बाद बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे तुम देखो एक एसटीएल ब्रेक होता हुआ, जैसे ही एक एसटीएल ब्रेक हो तब यहाँ से सेल करो तुम, यहाँ से नहीं। यहाँ से इतना बड़ा रिट्रेसमेंट या इतना बड़ा एसएल कोई मायने नहीं रखता, ठीक है। उस
थर्ड कैंडल की स्विंग का प्रॉपर बंद होने का वेट करो। थर्ड कैंडल स्विंग, थर्ड स्विंग कंप्लीट, पहला स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग कंप्लीट, यहाँ से सेल करो, यहाँ से सेल करो, पूरा आईटीएल खाओ, इजी। ठीक है, ये चीज़ छोटे छोटे रूल्स हैं, ये मैंने बता दिए। ठीक है, अब आ जाओ चार्ट पे कि ये एक्चुअली कैसे दिखते हैं। ठीक है, ये मेरा कितने मिनट का चार्ट है, 1 घंटे का चार्ट है। ठीक है, 1 घंटे का चार्ट है। अब आओ पहले सेल साइड के दिखते हैं। सेल साइड में मैंने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम, ये सारा हटा दूँ क्या, सब हटा देते हैं। ठीक है, ऑल क्लियर, चार्ट क्लियर हो गया। ठीक है, अब आओ इस पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मैंने पहले तो ये ले लो, अरे ये नहीं, एक ये, एक स्विंग, दूसरा एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, मतलब ये मेरा एस टी एच हो गया। ठीक है, और एक कैंडल इसका लो लिया, दूसरी कैंडल, या इसको भी ना लो तो इसको ले लो। ठीक है, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, ये मेरा एस टी एच हो गया। ठीक है, 3 कैंडल, ये 4 घंटे का। अब अगर इसी को मैं 1 घंटे में देखूंगा तो ये मेरे को आई टी एच और आई टी एल ही दिखेगा। देखो, एक स्विंग, ये वाला ले लो, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, 3 स्विंग कंप्लीट, आई टी एल बन गया ये। ठीक है, तो इसको हम आई टी, ओह सॉरी, आई टी एल ना, हाँ ये मेरा आई टी एल बन गया। ठीक है, अब आओ इस पे, आ, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, और यहाँ पे एक छोटा तीसरा स्विंग। ठीक है, ये मेरा आई टी एच बन गया। ठीक है, आगे बढ़े, ये मेरा आई टी एच बन गया। ठीक है, आई टी एच टू आई टी एल। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं प्रीमियम टू डिस्काउंट लेता हूँ, ठीक है, तो देखो क्या देखने को मिलता है। प्रीमियम टू डिस्काउंट लिया, आई टी एच कम्प्लीट, डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में आके मेरे पास ये ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी है। ठीक है, क्लियर ऑर्डर ब्लॉक एफ वी जी, यहाँ टैप करा, मेरे को यहाँ पे इनने 3 कैंडल स्विंग दे दिया, 3 कैंडल स्विंग दिया, इसका मतलब अब यहाँ से ऊपर जाएगी मार्केट। ठीक है, इस ऊपर जाने की जर्नी में अगर तुम देखोगे तो ये पॉइंट मेरा एस टी एच, ओ सॉरी एस टी एल। ठीक है, दूसरा पॉइंट मेरा ये एस टी एल, तीसरा पॉइंट मेरा ये सारा इनसाइड बार में हो जाएगा बड़ी कैंडल में। ठीक है, तीसरा एस टी एल, ये स्वीप हुआ है इसे लेके। ठीक है, एंड बूम टी पी। ठीक है, अब देखो क्या यहाँ पे कोई एस टी एल बना पूरे लेग में, ये पूरी कैंडल इनसाइड में, ये इसने हाई लिया पर इसका लो नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ये क्या ला, एक कैंडल, दूसरी कैंडल, और इसका हाई देखो कहाँ जा रहा है, इस कैंडल का हाई यहाँ पे है, तो ये प्रॉपर एस टी एल। ठीक है, और ये सारा एक बड़ी कैंडल में शो हो रहा होगा देखो, इसलिए बड़े टाइम फ्रेम भी ध्यान में रखना। ठीक है, ये नहीं, एक मिनट, ये वाला नहीं, हाँ, एक दो तीन, एक कैंडल, एक दो तीन दूसरी कैंडल, एक दो तीन तीसरी कैंडल, फिर एक दो तीन तीसरी कैंडल, एक ये भी और एक ये भी। ठीक है, ये दोनों ले लो। सॉरी, हाँ, देखो इसी टाइम फ्रेम का तो देखोगे, ये तुम्हारा आई टी एल है, ये तुम्हारा आई टी एल है, इसके बाद जो भी एस टी एल बनने हैं ये तो सेफ रहेंगे ना। हम्म, अब क्लियर। ठीक है, ये सेफ, ये सेफ, ये सेफ, ये सेफ, और टी पी। तो देखो यहाँ से कैसे ट्रेड होगा, एक सेकेंड में इसको लॉन्ग और शॉर्ट भी ऐड कर लूँ। ये तुम्हारा 3 कैंडल स्विंग कंफर्म हुआ। ठीक है, यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग कंफर्म, जितना भी हाई जा रहा है जाने दो, जाने दो, जाने दो। उसके बाद डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में आके इस पॉइंट पे एक छोटे टाइम फ्रेम पे, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे एक पी वाई दिखेगा, शायद इतना पीछे चार्ट ना जाए, हाँ चला गया। ठीक है, पूरा इतना बड़ा एफ वी जी पूरा मार्क कर लो, अगर इसको 1 मिनट पे जाओगे तो वो कहीं ना कहीं और नीचे निकल के आएगा। ठीक है, फिलहाल 5 मिनट तक ही जाएगा, जाएगा ही, इससे पीछे नहीं जाएगा। ठीक है, ये एफ वी जी तुम यहाँ से ट्रेड लेते हैं, एग्जैक्ट एफ वी जी पाया, टैप किया। ठीक है, अब इसकी और कंडीशन है। ठीक है, अगर तुम्हें और छोटा चाहिए
तो ये देखो, ये यहाँ पे आया, क्या इसने कोई भी एस लिया? नहीं लिया। इसके बाद एक बड़ी कैंडल, पूरा फॉल, ठीक है। उसके बाद इस लेग में कोई एस है? नहीं है। इस लेग में यहाँ पे एस मिला तुम्हें, ठीक है। ये वाला पॉइंट एक एस है, ठीक है। इस लेग में देखो, कोई एस आ रहा था? नहीं 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 नहीं। यहाँ पे 3 कैंडल स्विंग कन्फर्म एस टी एच जैसे ही गया, एस के ऊपर क्लोजिंग आई, यहाँ तुम ट्रेड लो, ऐसे अपना के नीचे, और बस एक ये ट्रेड। अब ये ट्रेड तुम कहाँ तक ले सकते हो? पहला पॉइंट, या तो ये वाला लिक्विडिटी पुल ले लो पूरा, ठीक है, पूरा लिक्विडिटी पुल। अगर तुम स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, तुम्हें पता है कि मेरे आई टी एस से आई टी एल तक प्रीमियम टू डिस्काउंट आ गया, एंड उसके बाद अब मेरे को अपसाइड जाना है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा अगर स्विंग ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ तक होल्ड कर लो, ठीक है। अब आओ, यहाँ हो गया, वापस से 1 घंटे पे गए, इसे चलने दो, ठीक है। वापस से 1 घंटे पे गए, एस टी एल बना, एस टी एल बन के यहाँ से भी लो, यहाँ से प्रीमियम टू डिस्काउंट लोगे, डिस्काउंट में आओ छोटे टाइम फ्रेम पे, कहाँ गया ये रहा, यहाँ है तुम छोटे टाइम फ्रेम पे, पी तुम्हारे पास क्या कोई पी है? ठीक है, देखो पी अगर नहीं भी है तो इसकी भी एक कंडीशन है, ठीक है। डिस्काउंट में आने के बाद यहाँ पे नीचे पी है, यहाँ पे कहीं ना कहीं होगा, है ना। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसे रिफाइन करके देखोगे तो मिलेगा, अदरवाइज एक बहुत प्यारा सा पी इसी में दिख गया मैं, ठीक है। ये रहा वॉल्यूम वाइड पूरा, और इसके साथ में एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ले लेंगे पूरा, एडवांस ऑर्डर वाला, ठीक है। ये आया यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एंटर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंटर होने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि क्या कोई एस मेरा ब्रेक हुआ? यहाँ पे कोई एस बना? नहीं बना। ये बना एग्जैक्ट, ठीक है, ये एस बना, यहाँ पे एंट्री लेनी है, एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री, ये तुम्हारा एस और इसे भी होल्ड करो, ठीक है। बट एट द एंड ये एस क्यों गया, है ना, अभी अभी इसका भी रीज़न दूंगा मैं, फिलहाल इसको होल्ड कर लो यहाँ तक के लिए, ठीक है। ये एस क्यों गया? ये हमने एस किस टाइम फ्रेम का मार्क करा है? 1 घंटे का मार्क करा है ना। तो अब 1 घंटे पे अगर इसे देखोगे तो क्या इसने क्लोज किया है? नहीं किया, स्वीप किया, ठीक है। और इसलिए कहता हूँ मैं, एक एस पहले का एस रखो। तुम इसका एस अगर ये रखोगे, ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग आए तो मैनुअली काट दो ट्रेड, ठीक है। बट इसके नीचे का एस रखो फिलहाल, ठीक है, इसको भी होल्ड करो प्रॉपर, ठीक है। उसके बाद ये एस बना, यहाँ से वापस से अप, यहाँ से वापस से अप गया, अब जान दो वापस डिस्काउंट में आया, जितना भी अप जाए, ठीक है। देखो इसकी भी कंडीशन है कि अगर एस बनाने के बाद अप जा रहा है, वो डाउन कहाँ से आएगा, ठीक है। वो डाउन आएगा एक आई लेने के बाद, इस केस में ये वाला आई लिया, आई लेने के बाद आया, ठीक है। मतलब जिस भी टाइम फ्रेम का तुम ट्रेड कर रहे हो उसके हिसाब से जो भी पहला उसको आई मिलेगा। मतलब 5 मिनट का, तुम 5 मिनट पे शिफ्ट हो, ठीक है, 5 मिनट पे शिफ्ट होने के बाद आई बना, नीचे आया फॉल, ये आई अब देखो इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखो तो हर बार सेम ही चीज़ देखने को मिलेगी, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, और ये आ गया तीसरा स्विंग, ठीक है। 3 स्विंग हो गए, यहाँ से लो प्रीमियम टू डिस्काउंट, ठीक है। और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे या किसी भी टाइम फ्रेम पे, ये देखो ये रहा ना, 1 मिनट पे भी क्यों जाओगे, ये पूरा एफ है, ठीक है। इसके नीचे बॉडी क्लोज नहीं करी ना, यहाँ पे बॉडी क्लोज नहीं करी, यहाँ स्वीप हुआ, तुम्हें पता है तुम्हारा पी डन हो गया, तुम यहाँ से ट्रेड लोगे। पर इसके केस में तुम पूरा वहाँ तक नहीं जाओगे भाई, आई से आई ही तो जाओगे, और वो आई इसका ये वाला है बस, ठीक है। ये है इसका आई इससे ऊपर नहीं है, ठीक है। तो ये एक वैसी ट्रेड था, मेन जो ट्रेड है हमारा वो ये है, प्रीमियम टू डिस्काउंट आया, डिस्काउंट में आके हमारे पास कोई पी था नहीं था, ये भी स्वीप करा। ये स्वीप करने के बाद जैसे ही ये स्वीप करा उसके बाद इसने मेरा पहला एस लिया, एस लिया, एस के बाद कोई पी है मेरे पास? हाँ बिल्कुल है। तो इस वाले पी से वापस से
यहाँ से ट्रेड लेना था ये वाला, ठीक है। और कहाँ तक, ITH तक। अब बताओ ये ट्रेड कितने ट्रेड आए, 1 2 3, ठीक है। इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो हर बार सेम ही चीज़ दिखेगी। ITL बनेगा, ITH बनेगा, प्रीमियम डिस्काउंट आएगा, टैप करेगा एंड बूम, ठीक है। ये हर टाइम फ्रेम पे है। मेन चीज़ है बड़े टाइम फ्रेम पे देख रहे हो तुम। ये बड़ा टाइम फ्रेम मतलब कितने दिन, अराउंड 6 दिन, पूरे हफ्ते। पूरे हफ्ते में तुम्हें मिलते हैं सिर्फ 3 ट्रेड, 1 2 3। वो तीनों ट्रेड कितने पिप्स के, 1700 पिप। एंड ये तुम्हें मिलता है 1650 पिप। और ये तुम्हें मिलता है 1650 पिप तो ये है। और ये मिलता है पूरा ये वाला, हाँ, 160 पिप। ओ 160 कह रहा हूँ, 1600, ठीक है। तो इस तरीके से ये ITH और ITL काम करते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। अबे यार चलो, मुझे लगा रिकॉर्डिंग बंद है, ठीक है। STL सेफ कब तक, जब तक ITH नहीं जाएगा, अगर बायस सेम है, सही सही है तो। देखो STL और STH टूटने के दो रीज़न होते हैं सिर्फ। जैसे ये ITH बन गया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट को आना है, और यहाँ पे मेरा ITL बन गया, ठीक है। अब यहाँ से ये ऐसे करके जाएगा, ठीक है, ऐसे। इस केस में सिर्फ दो ही रीज़न होंगे कि तुम्हारा एक STL ब्रेक हो। इसलिए बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा नज़र रखना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारा STL बन गया। अब अगर STL ब्रेक हो रहा है, ठीक है, ये STL ब्रेक हुआ, इसका मतलब अब ये TP है, इसका TP ये है, ठीक है। ये ऊपर नहीं जाएगा अगर तुम्हारे बायस गलत है। बट अगर तुम्हारे बायस ठीक है, तुम्हारी सारी चीज़ें ठीक हैं, तुम्हें पता है, तो यहाँ से ये प्रीमियम टू डिस्काउंट, यहाँ पे एक ऐसा POI होगा जहाँ से मार्केट ने रिएक्ट किया है, ठीक है। और उस रिएक्शन की वजह से सिर्फ तुम्हारा STH ब्रेक होगा। मोस्ट केस में 2 STH जाते हैं, वरना मोस्ट केस में एक ही STH जाता है। बहुत रेयर हो जाता है कि 2 STH जा रहे हैं, ठीक है। पहला STH ही तुम्हारा तब ब्रेक होगा जब कोई या तो POI डन हुआ है, ठीक है, या किसी बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कुछ है। वो या तो ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, FVG हो सकता है, वॉल्यूम वॉइड हो सकता है, बिग इम्बैलेंस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें, कुछ ना कुछ है यहाँ पे, ठीक है। तो तुम जैसी STH जाए तुम उस चीज़ को देखो बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तुम्हें दिखता है तो बिल्कुल बेफिक्र रहो। अगर कुछ भी ऐसा नहीं है, प्रॉपर कैंडल जा रही है वहाँ पे, कुछ भी तुम्हें ऐसा नहीं दिखता, इसका मतलब तुम्हारा जो बायस है वो गलत है। ये यहाँ नहीं जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ है, ऑर्डर ब्लॉक है, VG है बड़े टाइम फ्रेम का, ठीक है, ये चीज़ पे भी मैं चार्ट पे दिखाता हूँ तुम्हें। तो इसका मतलब STL जाने का कोई भी मतलब नहीं रहता, वो बिल्कुल STL बनाता बनाता चला जाएगा, ठीक है। इस केस में भी यहाँ पे, ठीक है, अगर, अबे यार ये लैग क्यों कर रहा है, ओवर हीट हो गया क्या साला। ओहो, वही तो आज 48 घंटे हो गए इसे पूरे, आज पूरे 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है शायद चलते हुए। चलो उसे छोड़ो। देखो यहाँ पे भी जो ये STH गया है, ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे कोई POI है। ये 5 मिनट का हम चार्ट देख रहे हैं, अगर इसी को तुम 1 घंटे, ये देखो मैं यहाँ क्लियर दिखाता हूँ। यहाँ पे ये STH क्यों गया, STL यहाँ पे ना, इस वाले को, इस वाले पॉइंट को हम कर लेते हैं मार्क, ठीक है। अब आओ 30 मिनट पे। क्या 30 मिनट पे यहाँ पे कुछ है जिसने इसे यहाँ ढकेल दिया है? नहीं, कुछ नहीं। एक 4 घंटे पे, हाँ, 4 घंटे पे एक पूरा FVG है। कहाँ है, ये रहा, ठीक है। तो क्या ये 4 घंटे का FVG मट्टी है, इससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट को? भाई 4 घंटे का FVG है, कुछ ना कुछ तो फ़र्क आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर यूज़ करोगे इसमें, तो मार्केट जिस हिसाब से इस दिन सस्टेन चली थी, ठीक है, देख रहे हो 4 4 घंटे की कैंडल है ये। 4 घंटे की कैंडल ने मैक्स कितना ही लगाया, सिर्फ 200 पिप। इन दिनों, इन दिनों अगर मार्केट को देखोगे, एक 4 घंटे की कैंडल 500 600 पिप की है, ठीक है। इस दिन मार्केट, 1 2 3, 3 दिन मार्केट सिर्फ 400 पिप के अंदर रही, ठीक है। तो इसका मतलब लिक्विडिटी बहुत सारी है, बहुत सारी, ठीक है। इस केस में ये बार बार स्वीप हुआ है, ठीक है। एट द एंड क्लोज नहीं हुआ, स्वीप हुआ।
ठीक है, तो ये थोड़ा सा खुद दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये स्वीप होगा या नहीं होगा। यहाँ पे मेरे पास प्रॉपर पीओआई है जहाँ से मार्केट रिजेक्शन ले रहा है, तब तो स्वीप नहीं होगा। अगर उस लेग में पीओआई नहीं है तो वो मार्केट नीचे किसके लिए जा रहा है, लिक्विडिटी के लिए जा रहा है ना। अगर इस केस में यहाँ पे कोई प्रॉपर पीओआई है, वहाँ पे मार्केट आता है, वहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे को एक एसटीएच ब्रेक होता है, तो फिर इसके नीचे जाने का मतलब नहीं है। बट यहाँ पे अगर कोई पीओआई नहीं है तब तो फिर वो लिक्विडिटी लेगा ना सीधा सीधा। ठीक है, ये तो हुआ सारा मोटा मोटा जो भी था। ठीक है, अब इसको हटा देते हैं। तो ये ठीक है, इसको हटा दिया। अब कौन सा बाय का देखा था ना हमने, बाय का देखा था, सेल का देखा था। कौन सा? दिमाग चलना बंद हो गया भाई। हाँ, ये सारा बाय का देखा था, ये बाय का देखा। अब आओ सेल में। इसे सबको वापस हटा दो। ठीक है, अब आते हैं भाई सेल में। सेल में वही 4 घंटे पे हमने मार्क कर रखा है आईटीएच, और ये आईटीएल। ठीक है, अब देखो इस कंडीशन में तुम थोड़ा सा दिमाग लगा लेना है ना। मतलब ये आईटीएच गया है, ठीक है, इसका मतलब आईटीएच गया और ये वाला आईटीएच गया। देखो यहाँ से यहाँ जाना था, ये सारा बाय का ट्रेड पकड़ा, बाय डन, एट दी एंड पीओआई ख़त्म, मतलब आईटीएच डन हो गया। अब आईटीएच डन हो गया तो ऐसा तो है नहीं कि ये प्रॉपर ऊपर 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 जाता रहे भाई, नीचे भी तो आएगा फिर जाएगा ना। तो आईटीएच हुआ है, ठीक है। तो इस आईटीएच से इस आईटीएल इस वाले आईटीएल से इस वाले आईटीएल, देखो एक ये वाला भी आईटीएल है अपने पास, तो ये वाला लेंगे ना। ठीक है, अब ये डिस्काउंट में आएगा। ठीक है, डिस्काउंट में ऐसा तो है नहीं डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसको ही तुम छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे अगर, तो छोटे टाइम फ्रेम पे तुम्हें प्रॉपर एक आईटीएच दिखेगा। आ, इसका थर्ड स्विंग यहाँ है, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग। ठीक है, ये तीसरा स्विंग बन गया। अब तीसरा स्विंग बनने के बाद मतलब ये आईटीएच बन गया। आईटीएच के बाद जितने भी एसटीएच रहेंगे वो सारे सेफ रहेंगे, सेफ। ठीक है, बट ठीक है यहाँ तक सेफ। उसके बाद ये ब्रेक, उसके बाद ये ब्रेक क्यों हुआ, ठीक है, इसका एक प्रॉपर वैलिड रीज़न देता हूँ मैं तुम्हें, पर एक चीज़ पहले क्लियर कर लो। ठीक है, ये तुम्हारा 4 आवर का आई टी एस टी एच था। ठीक है, 30 मिनट या 1 आवर पे जो भी लोगे तुम, वो आई टी एच मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, ये आई टी एच है। आई टी एच के बाद जितने भी स्विंग हैं वो सारे क्या हैं, एस टी एच। ठीक है, मैं एक बार प्रॉपर लिख भी देता हूँ तो ऐसे ही याद रहेगा। ये एस टी एच, एक ये एस टी एच, एक ये एस टी एच, एंड ये एस टी एच। उसके बाद ये ब्रेक हो गया। ठीक है, अभी बताता हूँ ये ब्रेक क्यों हुआ। ठीक है, ब्रेक हो गया इसका मतलब ऊपर चले जाना चाहिए से, है ना। यहाँ से ये पूरा ऊपर चले जाना चाहिए ऐसी तो। यहाँ पे एस टी एच चला गया, मतलब ये आई टी एच बन गया मेरा। ओह सॉरी, आई टी एल बन गया। आई टी एल के बाद एस टी एल, एस टी एल, एस टी एल, एस टी एल, फिर ये ब्रेक हो गया डाउन। क्यों, अभी बताता हूँ, बस 1 मिनट पहले ये देख लो। आई टी एच डन हुआ, आई टी एच के बाद पहला एस टी एच। एस टी एच बनने के बाद तुम जाओ छोटे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, बहुत छोटे टाइम फ्रेम पे आ गए, मतलब 5 मिनट पे आ गए, 30 मिनट से। ठीक है, एस टी एच के बाद इसे सेल आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। क्या डिस्काउंट में आया, नहीं आया। क्या डिस्काउंट में आया, नहीं आया। क्या डिस्काउंट में आया, नहीं आया। ठीक है, डिस्काउंट में आया, डिस्काउंट में आया। देखो यहाँ पे पी आई था, यहाँ पे पी आई था, तो ये यहाँ से डिस्काउंट टैप करते ही क्यों गिर गया। ठीक है, इसका एक वैलिड रीज़न हमें देगा छोटा टाइम फ्रेम। छोटा टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में क्या हुआ है यहाँ पे, ये चीज़ तुम्हें यहाँ दिखाता हूँ मैं। ठीक है, ये वाली लाइन यहाँ है, ये वाली लाइन ये है, और ये वाली लाइन ये है। ठीक है, मार्केट ऐसे आई है ना, ऐसे आई है। ठीक है, अब ये इसको टैप करते ही कैसे गिर गया। अब यहाँ पे तो हमारे पास पी वाई था ना। ठीक है, यहाँ पे पी वाई था प्रॉपर, मार्केट को ये लेने आना था फिर गिरना था। ठीक है, बट ये 5 मिनट का चल रहा है, अगर इसी को तुम 1 मिनट पे देखोगे तो ये कुछ ऐसा नज़र आएगा छोटा छोटा। ठीक है, और यहाँ पे मेरा 1 मिनट का एस हो रहा है। ठीक है, देन अगर 1 मिनट का एस होगा तो जाहिर सी बात है 5 मिनट का आई 5 मिनट का आई जाएगा। तब ये इसको लिया इसको। ठीक है, इस वाली कैंडल में ये काम हो रहा है। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे चल रहा था, ऐसे ऐसे चल रहा था 1 मिनट का, इनने ये डन कर दिया, ये 1 मिनट का आई बन गया। और इस वाली कैंडल में 1 मिनट का आई ये है ना,
मतलब 5 मिनट का STL है ये, तो मतलब 1 मिनट का ITL है, ठीक है। तो ये है वो कैंडल, ये वाली, ये वाली कैंडल, ये है। अब ये ऐसे जा रहा था, पहले ही ने STL जब ब्रेक करा, ठीक है, और प्लस डिस्काउंट जोन में भी आ गया है, ठीक है। डिस्काउंट जोन का ये मतलब मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ लाइव स्ट्रीम पे, अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूँ। अगर इस डिस्काउंट जोन में, ये प्रीमियम जोन है हमारा, यहाँ पे कोई भी चीज़ 100 रुपये की है मान लो, ठीक है, और ये डिस्काउंट जोन है पूरा, यहाँ पे ये चीज़ 50 रुपये की है। तो डिस्काउंट जोन में यहाँ से चला जाए, यहाँ से चला जाए, या यहाँ से चला जाए, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ पे 50 की है तो वो यहाँ पे भी 50 की ही होगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 30-20 की मिलेगी तो और ऊपर सस्ता हो जाएगा, नहीं। ये डिस्काउंट है, ये प्रीमियम है, मतलब यहाँ पे 100 रुपये का है, यहाँ 50 रुपये का है। तो ये ने डिस्काउंट जोन टैप करा, STL दिया, तो मैं इस POI का वेट नहीं करूँगा, मैं यहाँ से एंट्री लूँगा पहली, ठीक है, और सेल, ठीक है। एक सेकेंड, आजा आजा, अब कितने बना दिए। हाँ, ठीक है, यहाँ से सेल, ये कुछ ऐसा दिखेगा। देखो, अगर तुम SL ले रहे हो ITH तक का, ठीक है, तब तो तुम TP ले लो पूरा, कहाँ तक, जो तुम्हारा POI है, जो भी तुम्हारा स्लैग में POI रहेगा वो मैं भी दिखाता हूँ POI कहाँ है, ये है POI, ठीक है। तब तो तुम ले लो, क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है जब तक POI या ITL नहीं जाएगा तब तक मेरा STL सेफ है, और यहाँ पे ऑलरेडी STH बन चुका है, तो तुम यहाँ तक का ले लोगे, ठीक है। एंड ये हो गया इस केस का, ठीक है, यहाँ से तुमने सेल किया यहाँ तक का। दूसरा, फिर यहाँ पे एक STH बना, प्रीमियम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट 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 डिस्काउंट, डिस्काउंट ही नहीं आया, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो फिलहाल, 30 मिनट पे आओ। मेन चीज़ है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, देखो, ऐसा नहीं है हर बार सेटअप बनेगा, कई बार ऐसा होता है सेटअप नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कूद जाना है। सेटअप क्यों नहीं बन रहे भाई? एक बार जिस टाइम फ्रेम पे तुम कर रहे हो काम, ये 30 मिनट की कैंडल है, 30 मिनट के इनसाइड बार में चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, तो क्या तुम इसमें कूदोगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें पता है इनसाइड बार है भाई, कुछ भी नहीं करना, तो बैठे रहो आराम से, ठीक है। यहाँ से गया, यहाँ से गया, फॉल, ठीक है, फॉल आया, पहला स्टेज था, ये ब्रेक हुआ, पहला स्टेज ब्रेक हुआ, मतलब अब यहाँ से बाय ट्रेड करना है, बाय ट्रेड करना है, मतलब STH बन गया, ये मेरा ITL है, तो मैंने SL रख लिया ITL का, TP रख दिया पूरा ITH का, ठीक है, और ओम SL, ये SL क्यों हुआ? ठीक है, सारी चीज़ ठीक थी, ये प्रॉपर ITL बनेगा, ये क्या गया, 16, ओहो, ठीक है। यहाँ पे ITL बन गया, प्रॉपर बनाना ITL, एक स्विंग, दूसरा स्विंग, तीसरा स्विंग, तीसरा स्विंग बनने के बाद STL सेफ 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 सेफ, ये STL ने यहाँ पे देखो, अगर कोई यहाँ से भी चलो ले लेता बाई एनी चांस, उसने एंट्री ले ली, यहाँ पे एक STL बना, वो ब्रेक, ठीक है, तो यहीं पे एग्जिट कर देना था, यहाँ से यहाँ का वेट नहीं करना, अराउंड 800 पिप है भाई ये, ठीक है। अब तक तुमने लगभग यहाँ पे 500 पिप बना लिए, ठीक है, तो यहाँ पे कर देते, बट ये TP क्यों नहीं गया? इस TP ना जाने का रीज़न था बड़ा टाइम फ्रेम, जो मैं हमेशा कहता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे नज़र रखो, बड़े टाइम फ्रेम पे नज़र रखो। ये POI डन हुआ, ठीक है, अभी 1 घंटे का विक इम्बैलेंस है, ठीक है, ये POI डन हुआ यहाँ से ऊपर, मतलब अब भी चीज़ें ठीक है, ठीक है, POI डन हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही है, उसके बाद भी ये SL क्यों गया? ठीक है, ये रीज़न, इसका आंसर देगा हमें इससे भी बड़ा टाइम फ्रेम, मतलब डेली का टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे तुम्हारे पास एक क्लियर, बिल्कुल क्लियर वॉल्यूम वॉइड है, ठीक है। अब आओ 30 मिनट पे वापस से, ओए बना पे थे ना हम, हाँ, जो भी थे बना पे दिए शायद, ठीक है। ये देखो, इस टाइम पे मार्केट ने इतनी लिक्विडिटी जमा करी, सस्टेन रही, देन बायर्स इनवाइट करे, ठीक है,
बायर्स इतनी बड़ी फॉल में, तुम्हें लगता है तुम ऐसे अपना फ़ोन लेके बैठे हो, MT5 खोल के चार्ट देख रहे हो, ठीक है, और ये कैंडल चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, चली जा रही है, तुम अपने आप को रोक लोगे कि नहीं 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 ये फेक है, या नीचे मेरा POI बचा हुआ है, या जो भी है। भाई इतनी बड़ी कैंडल देख के सबके दिमाग में आता है कि भाई अब यहाँ से बाय है, और तुम्हारा तो सेटअप वैसे ही पहले से ही बाय का हो चुका है, तो तब तो तुम घुसोगे, मतलब तुम जैसे बहुत सारे लोग घुस चुके। बट एट दी एंड डिस्काउंट जोन में मार्केट के पास ये POI भी है, ये तो था ही था, ठीक है, बट ये 1 घंटे का है, और ये POI मेरा डेली टाइम फ्रेम का है, ठीक है। और ऊपर से मार्केट के पास इतनी लिक्विडिटी है, जिस हिसाब से मार्केट ने उसके बाद मूव दिया है, देखो एट दी एंड ITH गया, ठीक है, बट डिस्काउंट जोन में भी है, और लिक्विडिटी भी है, और बहुत सारे मतलब यहाँ से बायर्स इन्वाइटेड हैं। बायर्स ख़त्म, और सेलर, ये सेलर यहाँ ख़त्म, ठीक है। इस तरीके से ट्रैप होता है, और इस तरीके से बस लाइव स्ट्रीम पे जो भी मेरे साथ थे, मेरे ये गलती थी मेरी, मैंने यहाँ से सारी चीज़ें ठीक थी मेरी, बाय प्लान कर रहा था, बढ़िया बाय चल रहा था, STL पे एंट्री ले रहा था मैं, यहाँ पे मेरा नया STL बना, मैंने एंट्री ली, यहाँ से प्रॉफिट देखा थोड़ा सा, फिर STL बना, यहाँ क्वांटिटी बढ़ाई दी, और ये स्वीप हुआ था लगभग, ये अराउंड 12 बजे के टाइम, 12 बजे का टाइम फ्रेम था, तो यहाँ पे मेरा स्वीप हुआ था, मैंने SL यहाँ कर दिया था, वो तो अच्छी बात है, एंड एट दी एंड स्वीप होके मेरा ट्रेड कर दिया था, और सुबह मार्केट ने सीधा फॉल दिया मेरे को 950 पिप, ठीक है। इतने में मेरे 3 अकाउंट है, वो तीनों भी उड़ जाते, ठीक है, क्योंकि तीनों में ट्रेड थे वो, खैर। हाँ, तो ये ऐसा हुआ, बट इसके बाद देखो, जैसे ही POI डन हुआ, 3 कैंडल स्विंग कन्फर्म, STL, STL, एंड ये STL स्वीप, ये वाला बना, ये STL, फिर उसके बाद ये वाला STL बना सेफ, बुम, उसके बाद STL कोई बना, ये वाला, ये इसका लो लिया, इसका हाई लिया, एंड ये मेरा STL, ठीक है। STL हो गया, इसका मतलब ये कि लाइन क्यों आ रही, ठीक है, मतलब ITH डन, ITH डन हुआ मेरा फॉल, ठीक है। STL ब्रेक, ये भी STL स्वीप हो रहा है, थोड़ी देर में ब्रेक हो जाएगा, क्यों, क्योंकि भाई ये मेरा ITL है, ये मेरा ITH है, इसको मैं प्रीमियम टू डिस्काउंट लूँगा, अब ये डिस्काउंट आएगा, ठीक है, डिस्काउंट आएगा। अब कैसे चलेगा ये, एक ITH, STH, STH, ये STH क्यों ब्रेक हुआ, ठीक है, ये STH ब्रेक होने का रीज़न है, बिल्कुल है भाई, ये 4 आवर का प्रॉपर FVG है, तो ये भी काम करेगा अपना, ठीक है। ब्रेक हुआ, वापस से फॉल, ठीक है। मेन चीज़ है, देखो काम सारी चीज़ें करती हैं, पर तुम बड़े टाइम फ्रेम पे, और मतलब टाइम फ्रेम को कैसे अलाइन करके बैठे हो, ये मायने रखता है। अब मेरा क्लियर व्यू है कि मेरे को नीचे तक जाना है, ठीक है। दूसरा है ये जो STH ब्रेक हो रहा है, क्योंकि 4 घंटे का यहाँ पे POI है, तो पहला ही ब्रेक होगा, या मेन है दूसरा, और अगर ज़्यादा बड़ा मतलब अच्छी बाइंग आई तो दूसरा, ठीक है। तो ये पहला ब्रेक करते ही स्वीप करके इसको गिर गया, ठीक है, और स्टिल अभी गिर रहा है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ से STL कब तक, डिस्काउंट जोन तक, डिस्काउंट जोन में भी मेरे पास एक क्लियर वॉल्यूम वॉइड है, ठीक है, एंड उसके नीचे मेरे पास एक FVG भी है, ठीक है। तो मेरे को पता है यहाँ तक आएगा मार्केट, अब यहाँ तक ऐसे ऐसे STH तक आएगा, यहाँ तक, अगर यहाँ आके मेरे को एक STH ब्रेक करता है, तब तो मैं वापस से बाई के लिए, बट अगर यहाँ आके 3 कैंडल स्विंग प्रॉपर बड़े टाइम फ्रेम का नहीं बनाता, मतलब छोटे टाइम फ्रेम पे STH नहीं ब्रेक करता, तो मैं यहाँ तक भी होल्ड कर सकता हूँ, ठीक है। बट इस कंडीशन में अगर देखोगे तो डेली जो वीक का टाइम है ना, वीक का और डेली, वो दोनों टैप है। अब मार्केट के बायस डाउन के हैं, तो वो मार्केट में बैठोगे तब दिखेगा तुम्हें, ठीक है। बाकी जो भी रहे, इस वीडियो को 4-5 बार देखो, तब जाके समझ में आएगा एट दी एंड, पर एक बार अगर समझ में आ गया तो उसके बाद तुम्हें भी पता है क्या होने वाला है और क्या कर सकते हो, ठीक है। बाकी कमेंट में अपना रिव्यू ज़रूर दे, जैसे भी रहे बताओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।